Welcome to the channel Exam Pro Follows with you. This is Harshita Sharma and let's start with the explanation of chapter 4 part 2. अगर आपको पूरे चैप्टर या पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. Let's start with 4 pillars of human development. As you all know, किसी भी बिल्डिंग को सस्टेन करने के लिए, उसको बिल्डिंग बना रहने के लिए कुछ पिलर्स की जरूरत होती है. अगर वो पिलर्स ना हो तो वो जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी. सेम इज द केस विद ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट नाम की बिल्डिंग को भी कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत होती है एज इट्स पिलर्स, विच आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट. चैप्टर पर हम बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए. सो इफ यू हैव टू मेनी डाउट्स टू आस्क एंड यू आर फीलिंग कि किससे पूछूं, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं गोदाउन भर के, और इफ़ यू फील कि आपको किसी टॉपिक पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी, आपके ऊपर से कोई टॉपिक निकल गया है, देन ऑफ कोर्स you can get that exclusive counseling जिसमें आपके सवाल होंगे and you can of course cross question आपके ही मैं जवाब दूंगी at ₹70 for 3 hours. For more information contact to sharmaharshita700@gmail.com. So let's now move on to the chapter. Equity refers, सबसे पहले इन 4 पिलर्स में से पहले हम देखेंगे इक्विटी. इक्विटी का क्या मतलब है? देखो, इक्विटी का मतलब ये होता है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी का इक्वल एक्सेस हो, हर किसी को हर अपॉर्चुनिटी इक्वली मिले. ऐसा ना हो कि क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर जेंडर में हैं, क्योंकि आपकी इनकम कम है, या फिर आप किसी ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो कि जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन इंडियन केस कास्ट, चाहे आपकी जो मर्जी कास्ट हो, आपका कोई मर्जी जेंडर हो, इनकम, रेस, कुछ मायने नहीं रखनी चाहिए जब आपको अपॉर्चुनिटी की बात आए, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी इंसान हैं और हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अवसर मिलना चाहिए, एक जैसा अवसर हर किसी को मिलना चाहिए. जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है. ये कहते हैं कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये देखना कि स्कूल ड्रॉप आउट किस कैटेगरी के होते हैं. अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर विमेन जो होती हैं, ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं, या फिर वो लोग जो सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनकी या तो इनकम नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब वो गरीबी में थे, या फिर सोशली उनको सोसाइटी ने उनको गलत पोजीशन पे रखा हुआ है और उनके साथ भेदभाव करती है. जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो अक्सर ड्रॉप आउट होते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज जो है इन लोगों के लिए बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम हो गई. अब अगर कोई महिला है, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो ऑब्वियसली उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग थी और वो पढ़ सकती थी, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही क्योंकि सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही, तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकती. ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि इक्विटी हो, हर किसी को इक्वल अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. देन इज द सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटीज की कंटिन्यूटी रहे. तो इसका मतलब क्या होता है कि हर बार मतलब कि कंटिन्यूटी रहे. ऐसा नहीं है कि एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई उसके बाद ना मिले, या यूं कहें कि हमको मिल गई हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना मिले. कहने का मतलब ये है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो हमारी बात है, चाहे वो फ्यूचर जनरेशन की बात है, हर किसी को अधिकार है कि एक कंटिन्यूटी रहे, अपॉर्चुनिटी उस चीज की मिलती रहे. ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल होनी चाहिए. हर जनरेशन को, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहे. एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स कुछ इस तरह से यूज किए जाने चाहिए
ताकि फ्यूचर का ध्यान रखा जा सके। यानी कि फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं है हम इसको खराब कर रहे हैं जो फ्यूचर में हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज हुई ना। मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटीज का। आप लोग बहुत पढ़ते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब है इतना पोल्यूशन मत करो, वाटर को डिप्लीट मत करो। तुम्हें पता है कंट्री जो है हमारी आगे आने वाले टाइम में वाटर स्कार्सिटी का बहुत खतरा मंडरा रहा है कि मतलब पानी मिलेगा ही नहीं, पानी बचेगा ही नहीं, और कुछ एरियाज में तो पानी डिप्लीट होना खत्म होना शुरू भी हो गया है। तो यहाँ पर ये कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि हमने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खत्म सी कर दी। मतलब आगे आने वाले वक्त में क्या अपॉर्चुनिटी रह जाएगी, पानी नहीं पीने को मिलेगा। सो दिस कम्स अगेंस्ट द दिस sustainability and hence there can be no human development in this respect. Then इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि गर्ल्स को स्कूल भेजने का। ये कहते हैं कि अगर कोई समाज ऐसा है जिसमें लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता तो उनके कई सारी फ्यूचर में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, वो खत्म हो जाएंगे। वो कोई इन्फॉर्म्ड, कोई नॉलेजेबल करियर चूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कभी पढ़ी ही नहीं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आगे आने वाले वक्त में भी सस्टेनेबल रहें, यानी कि इक्वल ही रहें, हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहें। सबसे पहले तो इक्विटी का मतलब कि इक्वल मिले, हर किसी को एक जैसी मिले। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आगे आने वाले वक्त में भी मिलती रहे। देन प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। यानी कि हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम लोग जो भी हमारा वर्क है उसमें प्रोडक्टिविटी हो। जरूरी है कि लोगों के कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया जाए क्योंकि जो लोग हैं वही असली वेल्थ होते हैं नेशन की। अगर उनकी हेल्थ खराब है या फिर उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मतलब अपडेटेड टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि मतलब नई नई चीजें आ रही हैं और ह्यूमन जो है वहां काम करने वाला उसको पता ही नहीं है, वो पुराने तरीके से ही काम कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो इससे क्या प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर कोई ह्यूमन हेल्दी नहीं है तो वो काम कैसे ढंग से कर पाएगा? एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, एकदम सारे रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो ह्यूमन है उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे और बढ़ती रहे। देन एम्पावरमेंट का मतलब होता है पावर टू मेक चॉइसेस। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास चॉइस करने का एक पावर होना चाहिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ चूज कर सकें। अगर हमारे पास उतना पावर ही नहीं है तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। जरूरी है हमको आजादी हो और हमारे पास इतना चॉइस करने की कैपेबिलिटी भी हो, इतना सामर्थ्य भी हो। गुड गवर्नेंस और पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज बहुत जरूरी है लोगों को एम्पावर करने के लिए। और एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम्हें। मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो इतना ही कमा पा रहा है कि वो किसी तरह सरवाइव कर सके, तो फिर वो बाकी चॉइस कैसे करेगा? उसके पास ना तो हॉस्पिटल जाने की चॉइस है, ना ही एजुकेशन लेने की चॉइस है। उसकी चॉइसेस ही खत्म हो रही है क्योंकि उसके पास बस इतना ही पैसा है कि वो 2 वक्त की रोटी जो है वो कमा सके। तो इससे क्या है, ये डिसएम्पावरमेंट होती है। इसे तो ऐसे लोगों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है ताकि वो लोग भी अपनी जो चॉइस है वो कर सके और एक अच्छे मीनिंगफुल लाइफ जी सके। नाउ इज अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो कई सारे तरीके होते हैं देखने के। अभी ऊपर हमने क्या डिस्कस किया? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ये तो 3-4 ऐसे पिलर्स थे, 4 ऐसे पिलर्स थे जिसपे कि ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है। अब कई सारे ऐसे देखने के नजरिए होते हैं कि किस
चीज से हमको ह्यूमन डेवलपमेंट मिलेगी। एक अप्रोच होती है कि क्या हम सेटिस्फाई कर दें जो कि ये चीजें जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। पहली है इनकम अप्रोच जो कि ओल्डेस्ट अप्रोच है, देन इज वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटीज अप्रोच। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम नीचे आते हैं इस टेबल पर। सबसे पहले इनकम अप्रोच, ये जो है सबसे पुरानी अप्रोच है। ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे देखा जाता है, लिंक्ड टू इनकम। इसका मतलब ये है कि जितनी इनकम होगी किसी व्यक्ति की उतनी ही फ्रीडम उसको होगी, और इसका मतलब है कि इनकम बढ़ा दो और ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई ह्यूमन है वो बहुत ज्यादा कमा पा रहा है, अगर बहुत जितना कम कोई व्यक्ति कमा पाएगा उसके पास चॉइसेस उतनी ही कम होंगी, और जितना पैसा किसी व्यक्ति के पास ज्यादा होगा उतनी आजादी उसको होगी। तो इसीलिए इनकम अप्रोच ये बात कहती है कि अगर इनकम ज्यादा होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है, इनकम कम होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम है। देन नेक्स्ट इज द वेलफेयर अप्रोच। देखो ये जो अप्रोच है इसमें ह्यूमन बींग्स को देखा जाता है हर डेवलपमेंट एक्टिविटी का टारगेट। ये अप्रोच कहती है कि जो हमारी सरकार है उसको खर्चा बहुत ज़्यादा करना चाहिए लोगों की शिक्षा यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, सीनियर सोशल सेकेंडरी एंड एम्यूनिटीज़ यानी कि जो भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उस पर खर्चा होना चाहिए। और लोगों को डेवलपमेंट में पैसिव रेसिपिएंट देखा जाता है, ना कि पार्टिसिपेंट। मतलब कि कहने का ये है कि लोगों को ऐसे नहीं देखा जाता कि लोग भी अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे, उनके अकॉर्डिंग सरकार को करना है जो करना है, लोगों को सिर्फ सरकार जो उनके लिए कर रही है सिर्फ उस चीज को लेना है, खुद से ऊपर उठ करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पैसिव रेसिपिएंट है, मतलब सरकार जो दे रही है सरकार को ही करना है जो करना है, ये वो वाली अप्रोच है। तो यहां पर ये लिख रहे हैं गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। देन इज द बेसिक नीड्स अप्रोच। ये अप्रोच किसने सबसे पहले प्रपोज की थी? दिस वॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच इज ILO। इनके अकॉर्डिंग 6 बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन के, यानी कि जिंदा रहने की, कि वो काम तो वो करेगा ही करेगा, उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो काम तो मतलब बहुत जरूरी है किसी भी ह्यूमन को जीने के लिए। तो जो 6 बेसिक नीड है वो है उसकी हेल्थ, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो कि जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को मिले। बेसिक नीड्स अप्रोच ये कहती है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन और हाउसिंग। ये 6 चीजें ऐसी है जो हर अगर व्यक्ति को मिलेगी तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। यहां पर ह्यूमन चॉइसेस का क्वेश्चन इग्नोर ही कर दिया गया है कि मतलब ह्यूमन की आज़ादी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो चॉइस करने की पावर है उसको इग्नोर कर दिया गया है। इनका बस ये कहना है ह्यूमंस को बेसिक नीड्स दे दो, जो बेसिक नीड है ना सर्वाइव करने की वो दे दो, बहुत वो उससे उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर चॉइसेस को इग्नोर किया गया है कि ह्यूमन कोई चॉइस भी कर सकते हैं या उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ये है कि बस बेसिक नीड्स इनकी पूरी कर दो, डेवलपमेंट हो जाएगी। The next is the capability approach. Capability approach अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं उन्होंने दी थी, और उनका कहना है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो हैं उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये बहुत जरूरी है। किसी भी ह्यूमन की कैपेबिलिटी, उसका जो पोटेंशियल है वो कितना कर सकता है, उसका जो सामर्थ्य है उसको बढ़ाने से हम लोग ह्यूमन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट।
देखो, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको मेजर कैसे किया जाए। हमें ये कैसे पता चले कि किस कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलप कर पा रहे हैं, और एक रैंकिंग भी निकालनी है कि कौन सी कंट्री में अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है, कौन सी में घटिया है, बेकार है। तो वो करने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स चाहिए जिस पर हम नाप तोल करके ये पता लगा सकें कि कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली हुई है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, ये एक ऐसा इंडेक्स है यूएन का जो ये बताता है कि कंट्रीज जो हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन 3 एरियाज में, हेल्थ में, एजुकेशन में, और कितने रिसोर्सेज वहाँ पे लोगों को एक्सेसिबल हैं, वो देखने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है हर कंट्री का। जिन कंट्रीज में हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज लोगों को ज़्यादा है और परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होती है। और इन रैंकिंग, ये जो रैंकिंग्स होती हैं, इनका स्कोर आता है 0 to 1 के बीच में। अगर कोई स्कोर 0 के पास है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डेवलपमेंट जो है बहुत ही घटिया है, मतलब बेकार की डेवलपमेंट है। और अगर किसी का स्कोर 1 के पास आता है, नज़दीक आता है, इसका मतलब उनकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, वहाँ के लोग बड़े ही सुखी हैं, बहुत ही अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले का इंडिकेटर है हमारा हेल्थ, इसके बाद का एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो जो हमारा पहला इंडिकेटर है दैट इज हेल्थ। अब हेल्थ जो है, हेल्थ यूनाइटेड नेशन या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले लोग जो हैं, ये कैसे एक्सेस करते हैं, ये कैसे जानते हैं कि किसी कंट्री में हेल्थ बहुत अच्छी है। तो ये देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब कि लोग कितना जीने की, किसी अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में है तो वो कितना जी सकता है। तो जन्म से कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कितना जी सकता है। अगर लोग ज़्यादा जीते हैं, मतलब अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब 90-100 साल तक बहुत ऊपर ऊपर जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ी ही हेल्दी लाइफ जीते हैं और उनके चांस ये हैं कि वो ज़्यादा जिएंगे। और यदि 60 की उम्र में या 50 की उम्र में लोग मर जाते हैं, तो मतलब कि बहुत बुरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या तो कोई डिजीज मार देता होगा उनको, और मतलब उनकी हेल्थ का, उस कंट्री की हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं है। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन 2 तरह से देखी जाती है। फर्स्ट इज अडल्ट लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, मतलब कि अनपढ़ तो नहीं है ना, तो ये देखा जाता है इसके अंदर कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और दूसरा है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, कितने जो बच्चे हैं वो मतलब स्कूल में एडमिशन लेते हैं। तो ये दिखाता है कि वहाँ पे नॉलेज या एजुकेशन कितनी लोगों को मिल सकती है। अगर एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं तो इनके दोनों के रेट हाई होंगे। अगर एजुकेशन फैसिलिटी ख़राब है तो ना तो लिटरेसी रेट अच्छा होगा और ना ही ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अच्छा होगा। देन इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज ये हमारा थर्ड इंडिकेटर है। तो ये मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, यानी कि कोई व्यक्ति कितना परचेज कर सकता है। एक व्यक्ति तो ऐसा हो सकता है जो कि सिर्फ इतना ही परचेज कर सकता है कि कपड़ा, उसके पास मतलब इतना ही कमाता है कि वो इतना ही परचेज कर सकता है, सिर्फ कपड़ा, खाना पानी। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो घर, गाड़ी एंड जो भी लग्जरियस चीज़ें हैं सब कुछ परचेज कर सकता है। तो जिसकी AC एंड जो भी लग्जरी है, टीवी एंड जो भी है, तो ये देखा जाता है कि लोगों को कितना एक्सेस टू रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, लोग कितना परचेज कर सकते हैं, कितना कोई चीज़ खरीद सकते हैं, कितनी पावर है उनमें किसी चीज़ को खरीदने की। देन इन देखो 3 चीज़ें हो गई ना यहाँ पे, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है, 1/3 की वेटेज होती है हर किसी को, यानी कि तीनों को बराबर वेटेज दी गई है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो इन सब का सम टोटल, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज में जिस कंट्री ने जो किया है उसका
सम करके, उसका एडिशन करके ये पता चलता है कि किसकी ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है। ये वाला जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पैराग्राफ 0.9831 के नज़दीक है तो इस कंट्री की डेवलपमेंट अच्छी है, 0.2680 के नज़दीक है इस वजह से इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट घटिया है। देन जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में? अटेनमेंट्स का मतलब है ये जो अभी तक हमने जिस इंडेक्स की बात की है, दिस इज HDI, ये क्या दिखाता है कि किसी भी कंट्री ने कितना ह्यूमन डेवलपमेंट की। लेकिन ये मोस्ट रिलायबल मेजर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसी पे रिलाय कर लें पूरी तरह, क्योंकि ये क्या नहीं दिखाता, ये नहीं दिखाता कि किसी कंट्री में क्या चीज़ की कमी है। ये सिर्फ इतना दिखाता है कि किसी कंट्री में क्या क्या चीज़ें उन्होंने अचीव की, उनकी अचीवमेंट दिखाता है, उनकी कमियां नहीं दिखाता, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाता है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाता। वो कौन सा इंडेक्स दिखाता है? वो दिखाता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कमियां दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, विच इज शॉर्टफॉल। देन ये तुम पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट, यहाँ पर ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया है। 1990 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है, रैंक वाइज कंट्रीज को रैंक दे के पब्लिश करता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। देन अब हम चलते हैं वापस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की तरफ। जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो एक नॉन इनकम मेजर है जिसमें पैसे का कंसिडरेशन नहीं होता। यहाँ पर ये देखा जाता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो 40 साल से पहले ही मर जाते हैं। दूसरा ये देखा जाता है कि कितने अडल्ट हैं जो कि अनपढ़ हैं। ऊपर हमने ये देखा था कि कितने अडल्ट पढ़े लिखे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने अनपढ़ हैं, तो कमियां भी पता चले, तो ये वही दिखा रहा है यहाँ पे। और नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, जिनको साफ पानी नहीं मिलता, या जिनके जो मतलब जो बच्चे हैं वो माल नरिश्ड हैं, वो अंडरवेट हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा ढंग से। तो ये सब दिखाता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो जो कि बहुत जरूरी है। ओके, सो या दिस इज व्हाट इट इज एंड रिसर्चर्स हैं। इसके अलावा देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी भी परफेक्ट नहीं है। रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं कि नए नए डायमेंशंस हम ऐड करें। रिसर्चर्स को ये भी लगता है कि जो करप्शन है उसका बहुत लेना देना है किसी भी व्यक्ति की पॉलिटिकल फ्रीडम से, तो इसीलिए ये सोचा जा रहा है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स भी ज़रूरी है ताकि करप्ट कंट्रीज को दिखाया जा सके। देन दिस इज भूटान। भूटान एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर तुम यहाँ पर एक कार्टून देख रहे हो, दिस इज रोड लेंथ, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, GDP, GNP। इसको इस व्यक्ति ने थोड़ा हाथ यहाँ पे ऊपर कर रखा है, राइट। एंड हेयर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस, हेल्थ, इसमें इसने हाथ नीचे कर रखा है। मतलब कि वेटेज इनको ज्यादा मिल रही है कहीं ना कहीं इससे, तो यहाँ पर ये यही चीज दिखाना चाह रहे हैं। भूटान एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। भूटान में मतलब एक ऐसा इंडेक्स है, भूटान में एक ऐसा इंडेक्स है विच इज ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान ये ऑफिशियली कहता है, सबके सामने फॉर्मली कहता है कि ये जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है ये कंट्री की प्रोग्रेस का हमने एक मापदंड बनाया है कि कितना कंट्री ने प्रोग्रेस की है। ये सिर्फ मतलब मटेरियल प्रोग्रेस में ही नहीं देखा जाएगा कि मतलब कि हम लोगों ने कितनी इनकम बना ली और कितना हम धनी हो गए, ये सभी नहीं देखा जाएगा, या हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई, सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस में क्या देखा जाएगा कि एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं, हमारी कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी है कि नहीं, ये भूटानीज की ये भी देखा जाएगा। यानी कि ये कहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन है या धनी होना है, ये इस कोस्ट पर नहीं आ सकता कि हम लोग खुश ही नहीं है। ये देखा जाएगा हम खुश कितने हैं, हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, हम लोग कल्चर
और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कितना अच्छा है। तो यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि नॉन मटीरियल जो नॉन टेक्नोलॉजिकल हैं उस एस्पेक्ट पर डेवलपमेंट के ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप संतुष्ट नहीं हो, तो ऐसे प्रोग्रेस का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जो भयानक तरह से पॉल्यूशन कर रही है और उस पॉल्यूशन से आपको नुकसान हो रहा है, आप खुश नहीं रह पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भूटान एक बहुत ही अच्छी कंट्री है जिन्होंने अपनी ऑफिशियली ये बताया है कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जो है उनको एक मापदंड बनाया है कि हमारी कंट्री तभी प्रोग्रेस करेगी जब हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, विच इज ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। Okay, so with this, we have came to the end of this part, and if you like, do hit the like button, subscribe the channel, stay tuned for more. And this is the end of this video. Do comment what are your doubts and what you liked about the video. Thank you for watching it.